अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइट। नाज़रीन, मुल्क में गैस के जो ज़खायर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और साथ ही अगर हम बात करें तो मुल्क में जो हमारे हुक्मरान हैं वो चाह रहे हैं कि जो गैस है उसको इंपोर्ट किया जाए। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ जो दुकानदार हैं वो भी मौजूद हैं पड़े, और आम आवाम भी मौजूद है। इनसे भी इनका मौक़िफ़ लेते हैं, पूछते हैं ये क्या कहते हैं इस बारे में। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या कहना चाहेंगे कि मुल्क में गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं? बेटा, गैस के बारे में तो यही कहा जा सकता है कि गैस है मगर है नहीं। उनके बिल्स आ रहे हैं, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करो, गैस नहीं है, 4-4 हज़ार के बिल। कमर्शियल में आ जाएं तो वहाँ 50-50 हज़ार का बिल है, 2 घंटे गैस आती है, 2 घंटे नहीं आती। जब इनकी मर्ज़ी होती है गैस बंद कर देते हैं। ये भी परेशानी साथ है। आप काम क्या करते हैं? ये होटल है मेरा छोटा। तो ज़ाहिर है अब गैस की तो ज़रूरत पड़ती है। गैस इस्तेमाल तो करते हैं मगर साथ सिलेंडर भी रखे हुए हैं। एनी टाइम किसी टाइम भी वो गैस बंद कर सकते हैं। तो जो गैस है उसका बिल भी भरना है और बिल के बावजूद भी हमारे पास गैस नहीं आती। नहीं आ रहा, ऐसे ही बात है। और ये हुकूमत सोच रही है कि गैस को इम्पोर्ट किया जाए। क्या समझते हैं इससे क्या हो? इस हुकूमत की तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही, इनका लाएअमल क्या है। हर चीज़ पे जो है वो नीचे से नीचे जा रहा है काम। पब्लिक परेशान है, हम परेशान हैं, कोई समझ से बाहर है बात। तो मुश्किल नहीं होती? आपको कितना बिल आया इस दफ़ा? बिल हमें आ जाता है 45 हज़ार 50 हज़ार कमर्शियल में। उसके अलावा हम जो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं वो अलग से। फिर उसके अलावा ये भी परेशानी है कि एनी टाइम गैस जा सकता है, ये उनकी मर्ज़ी है, कोई शेड्यूल नहीं है। हाँ जी, शेड्यूल उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क? अल्लाह ही करेगा तो करेगा, इनके बस की बात नहीं है। तालबात क्या करना चाहते हैं? मुतालबा हुकूमत से यही करना चाहेंगे कि खुशहाली की तरफ सोचें, को गरीब आवाम का सोचें। पब्लिक सैलाब में मर रही है, उधर कोई नहीं है। अक्सर इंटरव्यू देखते हैं टीवी पे कि हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया। समझते हैं आप ये जो पाबंदी लगा रहे हैं गैस के कनेक्शन पर, ये ठीक है? बहुत नाजायज़ बात है। नहीं होना चाहिए। जब पब्लिक पे कर रही है तो फिर पाबंदी किस चीज़ की है? हाँ जी। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जो गैस का मसला चल रहा है हमारे मुल्क में, समझते हैं आप? बस इनकी नाअहली है हुक्मरानों की, और क्या है। इनके चाहिए कि आवाम की ज़रूरियातें कम से कम बुनियादी देखिए करें। देखिए गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं, आप खुद बताएंगे। मतलब घरों में अब क्या करेंगे हम? नहीं, देखें अब और मुल्क भी तो वो भी तो इम्पोर्ट कर रहे हैं ना। यूरोप पूरा ही रशिया से सुना है ले रहा है गैस, तो क्या ये नहीं ले सकते? इनके पास नहीं है इतने सोर्सेज, तो इनको सारा दिन गुजर जाता है, गैस नहीं होती। नहीं, तकरीबन नहीं होती। बिल भरते हैं और सिलेंडर लेकर आते हैं, उसके बावजूद भी गैस नहीं आती। हाँ जी, हाँ जी, ऐसी है। सिलेंडर ज़ाहिरी बात है, जिस घर में खाना पकना है वहाँ तो सिलेंडर लाजमी है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या लगता है आपको ये जो पाबंदी लगाई जा रही है ये ठीक कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादती है आवाम के साथ, सरासर ज़्यादती है। पाबंदी किस बात की? कहाँ जाएगी आवाम? ज़ाहिरी बात है, आवाम ने तो खाना खाना है। महंगाई इतनी हो गई है, एलपीजी महंगी है। जी बिल्कुल ऐसी ही है, 300 से ऊपर ही जा रही है एलपीजी भी, ऐसी ही है। देखते हैं पाकिस्तान को, कोई उम्मीद है अगले सालों में पाकिस्तान के हालात ठीक हो पाए? पाकिस्तान बस कोई हुक्मरान अच्छे आ जाएं तो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ है सब कुछ, लेकिन बस नाअहली की वजह से जो है ना ये सारे काम हो रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो अब तक जितने हुक्मरान हैं किसी ने इतना कारआमद काम नहीं किया। नहीं, ज़ाहिरी बात है, 75 साल 76 साल हो गए बनने को, तो देखने आपके सामने ही है। उनकी भी उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और कुछ भी। क्या मुतालबात करना चाहेंगे आप? मुतालबा यही है कि बस आवाम की ज़रूरियात पूरी करें, महंगाई ख़त्म करें। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि गैस के ज़खायर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं और जो हुकूमत है वो इंपोर्ट कर रही है गैस, क्या समझते हैं आप, इससे क्या हो? ज़ाहिर सी बात से आवाम परेशान होगी, महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, एलपीजी का इस्तेमाल होगा, तो बेहतर तो यही है कि इसके मौके पैदा किए जाएँ, बाहर से सस्ती गैस दरामद की जाए और आवाम को सहूलत मैसर की जाए, जबकि ऐसा है नहीं, अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। सारा सारा दिन गैस होती नहीं है और बिल आ जाते हैं। सिर्फ मखसूस से टाइम के लिए गैस आती है, उसके अलावा बिल ज़्यादा आते हैं और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्होंने किराया भी फिक्स किया हुआ है, तो बराए मेहरबानी इस पर नज़रसानी की जाए। लगता है उम्मीद है हालात ठीक हो पाए? उम्मीद तो नहीं है, मज़ीद बकाया अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। पाबंदी लगा दी गई है गैस पर ना, क्या समझते हैं आप, ये सही फैसला है? नहीं, गलत फैसला है ये, आवाम को तंग करने के लिए बनाए गए हैं, ये क्या गलत। काम करते हैं आप? मेरा है बार्बर शॉप है, हेयर ड्रेसर का काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं?
ज़्यादा से ज़्यादा यही 1200-1500। फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं इतनी महंगाई? बस अल्लाह पाक की तरफ से है, तंगदस्ती तो है, लेकिन क्या करें बस अब। हर चीज़ तो यहाँ पर महंगी है। हाँ, कोशिश है बाहर निकल जाए यहाँ से, रहा तो कुछ नहीं है, महंगाई जिस हिसाब से है। किस किस चीज़ को यहाँ पर बैठ के रहो? यहाँ चीनी है, चीनी अपने होने के बावजूद भी चीनी महंगी है। आमदनी नहीं है इतनी जितने हिसाब से महंगाई है। गैस आती है घर? गैस बहुत कम आती है, वही घंटे के लिए, सुबह घंटा, दोपहर घंटा, शाम। आपके पास बिल आ जाते हैं टैक्स लगाने के साथ टैक्स वगैरह ये है पड़ा, टैक्स बहुत ज़्यादा है। मुतालबात करना चाहिए। हम क्या हुकूमत से मुतालबात ये है भाई टैक्स कम किए जाएँ, बिल कम किया जाए, महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट बिल्कुल फलाप है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? मुल्क में गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ गैस है ही नहीं। किधर रहते हैं आप? ये इधर गोल मस्जिद, वहाँ गैस नहीं है, फिर कैसे गुजारा हो? बस सिलेंडर भरवाते हैं। तो बिल तो आ जाते हैं, बिल तो दे देते हैं। बिल अब मकान वहाँ शिफ्ट करा ना, पहले दूसरी जगह था, अब और जगह शिफ्ट करा है। ज़खायर ही ख़त्म हो गए हैं। अब जो हुकूमत है वो इंपोर्ट कर रही है बाहर से, तो क्या समझते हैं हुकूमत ने ये पाबंदी लगा दिया है और गैस ख़त्म हो रही है, समझते हैं कि इससे आवाम के साथ ज़्यादती नहीं हो रही? बिल्कुल ज़्यादती हो रही है, क्यों नहीं हो रही? उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? क्या उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? ये हम तो नहीं पता। उम्मीद नहीं है। नहीं। नाज़रीन यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं इस मुल्क में, क्या बनेगा इस मुल्क का? अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या बनेगा इस मुल्क का। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं लोड शेडिंग, 40 ईयर एज के साथ खड़े हैं हम। बस ये है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस महंगे से महंगा है, बस अल्लाह ही बेहतर करेगा। काम क्या करते हैं आप? जरी का तो कितना कमा लेते हैं उससे? हम 6-7 हज़ार 7,000 कमा लेते हफ्ते हैं, तो का। आपका फिर उससे गुजारा हो जाता है? अल्लाह पाक गुजारा करने वाला है। रोज़ी देने वाला तो अल्लाह है। हाँ जी, तो इस मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, हुक्मरानों ने जो हाल किया हुआ है, बस अल्लाह पाक हिदायत बिल थमा देते हैं, चाहे वो बिजली का हो या चाहे गैस करते हैं, दुआ कर सकते हैं हम। चाहे बिजली का हो या गैस का, बिल थमा देते हैं। हाँ जी, भरना पड़ेगा वो तो। वो बस इंसान कर्ज ले और कर्ज ले के बिल भरे। और किस किस चीज़ को यहाँ की महंगाई को रहे, यहाँ हर चीज़ में इतनी महंगाई की चढ़ा बढ़ती जा रही है। महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी, और उम्मीद लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे। अल्लाह पाक करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करती हूँ। गैस के बारे में बात कर रही हूँ और कुछ लोगों ने यहाँ पर बताया है कि ये जो हुकूमत ने फैसला किया है ये बहुत गलत फैसला है, इससे आवाम को और ही टेंशन मज़ीद मिलेगी। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और इस वक्त ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं बात कर रही हूँ कि गैस के जो कनेक्शन है वो बंद हो रहे हैं और मैं इस टाइम एक होटल में मौजूद हूँ और इनसे जानते हैं कि कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं ये गैस के कनेक्शन बंद करने से। क्या समझते हैं आप सर? हम तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह हुकूमत ने पहले कनेक्शन शुरू करवाए थे, अगर वो लग जाते तो आवाम के लिए बड़ी सहूलत होती, लेकिन अब जो उन्होंने बिल्कुल मुस्तकिल बंद कर दी है और उसकी जगह RLNG ला रहे हैं, तो उससे तो आवाम को तो सारा ही नुकसान है, हुकूमत को भी फ़ायदा है इसके अंदर। अब उसको इतनी अफोर्डेबल तो है नहीं कि हम कर सकें उसे, तो लाजिम बात है उसके लिए LNG हम अपने यूज़ कर रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो हुकूमत कह रही है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस इंपोर्ट करेंगे, तो ये समझते हैं ये सही होगा? नहीं, गैस इंपोर्ट में तो बड़ा पैसा लगेगा, बड़ी महंगी पड़ेगी हमें। ये आम जो हमारी जो गैस दे रहे हैं ये मुल्क की सतह के ऊपर, उससे तकरीबन 70% फालतू होएगी वो तो। ये भी पता नहीं किस हद तक इस बात में सच्चाई है, या सिर्फ मीडिया की हद तक? मीडिया की हद तक जो भी है, आखिर कोई ना कोई सच्चाई होती है तो खबर आती है, बगैर उसके तो कोई खबर नहीं आती। बगैर सच्चाई के तो कोई खबर नहीं निकलती है। कोई मीडिया भी अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कहता है, कोई ना कोई अंदर से खबर आती है तो ये चीज़ निकलती है। लेकिन बहरहाल आवाम के लिए तो मुश्किलात है। ये मुस्तकिल जो इन्होंने गैस कनेक्शन बंद किए हैं ये बहुत नुकसानदेह है आवाम के लिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा गरीब तबके पे, मुसीबत तबके पे। आपका कारोबार है, आपका काम है होटल का, जाहिर है गैस की ज़रूरत पड़ती है, फिर आप लोग मैनेज कैसे करते हैं अगर ये बिल्कुल मुस्तकिल ही कनेक्शन ख़त्म हो गया तो? अभी तो चलो हमारा जो पुराने कनेक्शन लगे हुए हैं उसे यूज़ कर लेते हैं, जो 2 घंटे 3 घंटे ये गैस देते हैं। नहीं तो हम सिलेंडर के ऊपर ये काम कर रहे हैं, वो भी हमें काफ़ी महंगा पड़ता है। अब जैसे आगे सर्दी आ रही है, इसके भी रेट इन्होंने बढ़ा देने हैं, तो मजबूरी है। अब ये सारा कुछ हमने डालना तो होटल पे ग्राहक के ऊपर ही है, या आइटम के ऊपर है। जैसे हम ये नान बेचते हैं तो मजबूरी है कि नान को महंगा करना पड़ेगा, फिर ये आवाम चीखती है, क्या करें। सिलेंडर अलग से भरवा के आना और ऊपर से बिल आ जाना, बिल अलग, गैस आती नहीं है। ऐसे ही है,
2 घंटे गैस आती है और मेरे ख्याल में कोई 70-80 हज़ार का बिल आ जाता है दिन में कितनी दफ़ा गैस होती 3 दफ़ा। है? और सारा दिन फिर या तो सिलेंडर चलता है, या सारा सिलेंडर ही चलता है ज़्यादातर, यानी कि सुबह बिल आ जाता है, बिल तो आता है, बिल तो नहीं रुकता, बिल तो किसी चीज़ का नहीं रुकता। टैक्स लगा के देते हैं। बिल हर चीज़ टैक्स लगा के देते हैं। अगर बिल ना भी आए, आप बिजली को बिल को देख लो, आप ना भी चलाएं, बिल तो आपका खड़ा है, बिल तो आपको देना ही देना है, ठीक है। लेकिन वही 2-3 घंटे यूज़ होती है दिन के अंदर, अगर हम लगाएं तो 5-6 घंटे। अब हमारा तकरीबन 20-18 घंटे का काम है, तो उसमें 5-6 घंटे के बाद सारी हमारी यानी कि सिलेंडर ही यूज़ होता है, जो हमें इतना महंगा पड़ता है। क्या करें इसमें? बिल कितना आया था इस दफ़ा? बिल इस दफ़ा मेरे ख्याल में 65,000 रुपये का हमने पे किया है इस टाइम। अभी गैस नहीं चलती, ना अभी गैस नहीं है, अभी जबकि गैस नहीं है, सोचे कि गैस चलती होती तो अपना सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे लाखों रुपए के सिलेंडर लगते हैं महीने के अंदर। क्या करें, मजबूरी है। महंगाई की शक्ल इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा कि हर एक चीज़ के लिए इंसान रो रहा है। खाने पीने की चीज़ की बात करूँ, फल सब्जियाँ, चिकन है, पेट्रोल की भी बात करें तो हर चीज़ महंगी है। यहाँ किस किस चीज़ को रोया जाए? क्या समझते हैं पाकिस्तान के हालात ठीक हो पाएंगे? हालात तो बस रब की तरफ से कोई आ जाए तो ठीक कर सही हो जाए, जाए। मुआवजा हो जाए तो ठीक है, वरना हालात नज़र नहीं आ रहे। बाकी ये सलाब, अब देखो चिकन सस्ता है, अब सब्ज़ी महंगी हो गई है सलाब की, उससे आवाम इतनी परेशान है, जो सब्ज़ी खाने वाला था वो सब्ज़ी नहीं अब ले सकता है। क्या करें उसके अंदर अब? हर चीज़ महंगी है, चीनी अपनी होने के बावजूद चीनी महंगी। कोई ना, हम तो यूँ कह लेना कि हम तो मुसलमान उस चीज़ के रह गए हैं पाकिस्तान के अंदर, के ज़रा सी कहीं तंगी देखी नहीं तो रेट हमने बढ़ा देने फौरी तौर के ऊपर। वही बात के रमज़ान आया, ये मुसलमान कौम है जो कीमतें बढ़ा देती। कीमतें बढ़ा देती है, वरना अरब ममालिक, दूसरे ममालिक, यूरोप में चले जाएं, इतनी आपको सहूलियात मिलती हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, ठीक है। गैर मुस्लिम भी उस महीने का एहतराम करते हैं, लेकिन माशाल्लाह यहाँ उससे डबल एहतराम करते हैं कि अगली आवाम को मार दे देते हैं। क्या मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरान? बात तो यही है कि अवाम इस चीज़ पे, हुकूमत इस चीज़ पे सोचे कि क्या मामला इसको कहाँ तक करने हैं, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। ये बाकी पैकेज चलाना, ये यानी कि मोटरसाइकिलें देना, वो देना, इससे आवाम को क्या फ़ायदा है? इसमें भी यूँ कह लो कि अपने जो शाही वडेरे हैं वो ले जाते हैं, बाकी आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं। फ़िलहाल आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है, किसी साइड से रिलीफ नहीं है आवाम। क्या समझते हैं कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है आपका? कारोबार अब ये देख लेना अभी ये मैदा 2,000 रुपये बोरी बढ़ा है, 50 किलो का कट्टू। अब एक मिसाल है, रोटी की बात करें, पहले हम 13 रुपये की बेच रहे थे, अब तकरीबन 1800 रुपये का कट्टू हो गया 15 किलो का। अब 20 रुपये की करनी पड़ रही है, आवाम चीख रही है। क्या करें? वो कहते हैं 13 की बेचो, कैसे बेचे 13 की? 1800 का कट्टू लेके कैसे बेचे? आटा इतना महंगा है, आटा इतना महंगा हो गया, अब क्या करें? मैदे पहले कितने की रोटी दे रहे हैं 13 रुपये की, और आप कितने की दे रहे हैं? अब 20 रुपये की बेचने की कोशिश करें, लेकिन आवाम नहीं आ रही है। नहीं, कारोबार जाहिर सी बात है मुतासिर हो रहा है। सारा मुतासर है। वो कहते हैं यार 20 की नहीं 15 की कर लो, वारी। अब जब सिलेंडर जलते हैं, कारीगर हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, क्या करें? आवाम तो अब यही समझती है कि ये दुकानदारों ने हाँ जी, दुकानदारों ने महंगाई की हुई है। दुकानदार अब क्या कहेंगे, पीछे हुक्मरानों का ऑर्डर है। सर जी, हुक्मरानों की ना ये महंगाई है। अब एक मिसालों के जो 700-700, 600-600 रुपया आटे के थैले के पीछे बढ़ गया है, वो कहाँ से हमने लेना है? हमने अपनी जेब से तो नहीं डालना। सिर्फ आम खरीदार ही परेशान नहीं है, दुकान वाले भी परेशान। हर बंदा परेशान है। ये अब कोई कहता है कि दुकानदार बड़ी सहूलत में बैठा है, ये दुकानदार को पता है कितनी सहूलत के अंदर बैठे हैं। क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी जो है हालात बनाए, ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे हालात बेहतर हो सके, रोज़ी कम से कम ऐसी सूरत, रिलीफ मिले? कम से कम आवाम को खाने पीने के अंदर, अशिया के अंदर तो कम से कम रिलीफ आए ना। अब पेट्रोल की बात करें, बढ़ता है तो किराए बढ़ते हैं डबल, और जब कम होता है तो कम कोई नहीं करता। किरायों के लिहाज से भी बात करें। शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक और दुकानदार भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं और गैस के कनेक्शन बंद करते जा रही है हुकूमत, गैस के कनेक्शन बंद कर रही है। आपका काम भी कारोबार का है और ये होटल चलाने का है, क्या समझते हैं कारोबार किस हद तक मुतासिर होगा? क्या ये हुकूमत का सही फैसला? नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं। अगर गैस बंद हो जाएगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। पहले भी तो गैस कौन सी आ रही है, 2 घंटे आती है, फिर 6 घंटे नहीं आते, फिर 2 घंटे बाद आती है। 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे गैस आती है, 2-2 घंटे। जी, आपका कारोबार किस हद तक मुतासिर हो? तो हम तो फिर LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, 4-5 साल हो गए। गैस तो आती है 2 घंटे, तो फिर महंगी LPG। 2 घंटे के लिए आती है? जी, सुबह 2 घंटे आती है, फिर दोपहर को 2 घंटे आती है, फिर शाम को 6 घंटे आती है 24 घंटे में। उसके बावजूद भी बिल आ रहे हैं, हाँ, बिल आते हैं, लाख रुपए के बिल भी आते हैं हमारे कमर्शियल। जी, सिलेंडर से गुजारा करें। सिलेंडर आते हैं, 4 लाख के सिलेंडर भी आते हैं हर महीने में। मुझे एक बात बताएं कि गैस भी नहीं आ रही, सिलेंडर का यूज़ हो रहा है और इस तरह के हालात हैं, उसके बावजूद भी बिल इतने थमा के दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं, ये ज़्यादती नहीं है आवाम के साथ? बिल्कुल ज़्यादती है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके बारे में। अब तो घरेलू भी जो है ना बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पहले तो आते थे 1000-500, अब वो भी सर्दियों में 10-10, 12-12 हज़ार के बिल आते हैं सर्दियों में। जी,
लग रही है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क ये बहुत मुश्किल है, इस हुकूमत में तो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे जी। हुक्मरानों से मुतालबात क्या करना चाहिए? हुक्मरानों को चाहिए हर चीज़ सस्ती करें। अब देखो आपके सामने जैसे गंदम के हालात हुए पड़े हैं, आटा महंगा हो गया है, किसानों को फ़ायदा देते तो आज आटा भी सस्ता होता, किसान नुकसान में गए हैं काफ़ी। आप यहाँ सिर्फ आटे की बात कर रहे हैं, यहाँ पर चीनी महंगी है, यहाँ पर गोश्त महंगा है, यहाँ पर चिकन, यहाँ पर ये फल सब्जियाँ महंगी हैं। यहाँ किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हर चीज़ की जो महंगाई है इतनी शरह बढ़ती जा रही है, आम आवाम पिस के रह गई है। अफसोस की बात है कि चीनी अपनी होने के बावजूद भी चीनी महंगी है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी तो चीनी कंट्रोल है काफ़ी, ना तो चीनी तो 250 रुपये किलो बिकनी थी। जी जी। आटा महंगा हुआ है, आटा महंगा करने से तो आपने रोटी की भी महंगी कर दी होगी। अभी तो हमने रोटी की कीमत सीखती नहीं? जी जी, अभी तो हमने रोटी की कीमत बरकरार रखी है, लेकिन आटा काफ़ी महंगा हो गया है। तो आपने भी कीमत बरकरार रखी हुई है तो नुकसान नहीं हो रहा? तो फिर अब क्या करें, अवाम भी तो गरीब है, सोचना चाहिए अवाम के लिए, कौन सोचेगा। आम आवाम तो ये सोचती है कि दुकानदारों ने बढ़ा दिया। हमने तो नहीं बढ़ाया। अब एक आटे का थैला जो 1100 का था, अब वो 1800-1900 का लेंगे, तो फिर महंगी बेचेंगे ना। ये बात। साथ दुकान से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे कि पहले जो मैं 13 रुपए की रोटी देता था, मैं 20 रुपए की रोटी देता था। आम आवाम चीखती है। हम 15 की दे रहे हैं। हाँ जी, हम पहले 13 की देते थे, अब 15 ही कर दी हमने जी। गवर्नमेंट का रेट 14 रुपये है, लेकिन आटा महंगा। वो कहते हैं वो वाला आटा इस्तेमाल करो जो खाने के काबिल भी नहीं है, चोकर वाला। जो क्या देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहेंगे कि अवेयरनेस करें, हर चीज़ सस्ती करें। हाँ जी, रिलीफ देना आवाम को। यहाँ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे कि गैस के कनेक्शन काटते हैं? तो अभी मीटर उतार के ले गए हैं, बताया भी नहीं, आए हैं पूछने आए हैं, हमने कहा 1 मिनट सब्र करें, बात कर रहे थे, इतनी देर में उतार के चले गए। ऐसे ही मीटर उतार के? ऐसे ही उतार के ले गए फजूल में, पता भी नहीं है कौन उतार के ले, कौन उतार गया, कोई नाम नहीं, कोई नंबर नहीं, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं बताएंगे। ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों उतार के तरफ से हैं, गाड़ी की तरफ से हैं, 3 बंदे दे पड़े, खान पठान दे पड़े, वो आए नंबर मीटर उतार के ले। क्या बिल पे नहीं किया या पे हर चीज़ बेसबूत है, हर चीज़ है। ये ऐसे कैसे हो सकता है? चेक करवाएं, आपका काम है पता करना, हमारा क्या काम है, हम क्या कर सकते हैं, उतार के ले गए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि अभी मैं इनसे बात कर रही थी तो ये बता रहे हैं कि हमारा ना मीटर काट के ले गए हैं और सब समझ से बाहर है कि हमने बिल भी पे कर रहे हैं, सब कुछ है, कोई ऐसा सीन भी नहीं है, उसके बावजूद भी जो है ना हमारा मीटर काट के चले गए। और ये बहुत हैरत की बात है, बड़ी दुकानदार परेशान है कि ये जो गैस की जो कीमतें, वैसे तो बिल इतने ज़्यादा थमा देते हैं, ऊपर से कनेक्शन काटते जा रहे हैं, तो यहाँ आवाम के साथ ज़्यादती है। खुदा इस बारे में सोचा जाए, आवाम को थोड़े से रिलीफ दिया जाए। ये कर क्या रहे हैं आम आवाम के साथ? और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मगर इस वक्त रखते हुए ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गैस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और कहा जा रहा है कि गैस का कनेक्शन काट देंगे और हुकूमत बाहर से गैस इंपोर्ट करेगी। क्या समझते हैं आप इससे? क्या नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल आवाम आगे ही परेशान है सैलाब की वजह से और दूसरे मसलों मसाइल से। अगर ये गैस भी ख़त्म किया जाएगा तो फिर ये आवाम क्या करेगी, किधर जाएगी? आपका कारोबार है इस पे चल रहा है, गैस के ऊपर ही चल रहा है? जी जी, गैस के ऊपर ही चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि गैस होती है आपके घर में, आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? गैस आती है घंटे के लिए, उसके बाद फिर चली जाती है, फिर शाम को आती है घंटा 2 घंटे के लिए, फिर चली जाती है। मतलब सिर्फ सुबह को 1 घंटे के लिए और शाम को 1 घंटे के लिए? बस ऐसे ही है जी। इसके अलावा जब आपका तो काम ऐसे आपने आपको जरूरत पड़ती है चूल्हे की, तो फिर आप कैसे खाना बनाते हैं? फिर सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर के अलग पैसे देते हैं और बिल जो आ जाता है गैस का वो अलग होने के बावजूद तो बिल भरना पड़ता है। जी जी जी, ऐसे ही है। ये क्या, अब जब कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर अब क्या करें, मजबूरी है, फिर वो और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आगे बहुत ज़्यादा महंगाई है। LPG महंगी है, सुई गैस महंगी है? LPG महंगी है सुई गैस से ज़्यादा। तो आप क्या समझते हैं कि इससे आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, सही बात है। ये उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? इंशाल्लाह जैस अगर ये ताउन करें हुक्मरान तो इंशाल्लाह हो जाएंगे ठीक। अगर यही हाल रहा तो अब गैस से फिर और ज़्यादा। साथ अगर बात करें तो महंगाई की शरह इतनी बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। चिकन महंगा है, हर चीज़ महंगी है, या फल सब्जियां महंगी हैं। क्या समझते हैं कि ये क्या बनेगा इस मुल्क? बस जी क्या कह सकते हैं अब इस मुल्क के बारे में, अल्लाह। कल बात करना चाहेंगे? बस यही है कि अब ये देखें ना, LPG गैस और ज़्यादा फिर महंगी हो जाएगी जब ये भी ख़त्म हो जाएगी गैस। तो लिहाजा यही है कि ताउन करें, ये मदद करें, गरीब आवाम का साथ दें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन और लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं ये कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? गैस के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि गैस जो है ना वो कट जाएगी, इस पर पाबंदी लगा दी गई है और गैस बाहर से इंपोर्ट करवाई जाएगी। पहले गैस आ नहीं रहा तो कैसे गुजारा होगा आम आवाम का?
ये तो आम को तंग करने वाली बात ही होगी, साफ ज़ाहिर है। घर गैस आता है आपके? घर में गैस नहीं आ रहा, हम लकड़ी पे गुजारा कर रहे हैं, या लकड़ी बाजार से या बाजार से एलपीजी भरवा लेते लेकिन हैं। गैस नहीं आता उसके बाद तो बिल इतने थमा देते हैं, टैक्स लगा कर थमा देते हैं। ये तो नाजायज़गी है, ये ज़्यादती है, ये बहुत बड़ी ज़्यादा बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये तो इतना कमाते नहीं जितना बिल में चला जाता, घर कैसे चलेगा? सिर्फ एक गैस के बिल की बात नहीं देते, बिजली का बिल भी थमा देते हैं। वो तो जो 300 बात ही ना करें ना। वो तो जो है ना, जो बिजली का 300 यूनिट वाली बात है, वो तो डबल से ट्रिपल हो गया। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा। गरीब इंसान है, काम मजदूर इतना नहीं कमाता, 100-200 कमाता है और उसका बिल 30-30 हज़ार का। 12 घंटे में 1800 दिहाड़ी वाला मजदूर कमाता है, तो उसमें क्या गुजारा करे, बच्चों के लिए क्या करे और घर के लिए क्या करे, और ये हुकूमत को। ये रही से बिलों की बात, ऊपर से खाने पीने की हल्की फुल्की फ्रूट और सब्ज़ी की बात करें तो वो उनको वो भी आसमान को छू रही है। टमाटर तो अब 40 रुपये किलो से 200-250 रुपये किलो चला गया सीधा ही। पेट्रोल वो है तो वो नीचे आ नहीं रहा। पेट्रोल तो बहुत ही महंगा हो गया। क्या समझते हैं पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में? पाकिस्तान के हालात ठीक हो पाएंगे? पाकिस्तान के हालात ठीक होने चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गैस की ऊपर ना पाबंदी लगा दी गई है, कह रहे हैं कि गैस जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और बाहर से इंपोर्ट की जाएगी। क्या समझते हैं आपके ये गैस कम होने से, ख़त्म करने से, कनेक्शन ख़त्म करने से क्या बनेगा? ज़ाहिर सी बात है, पहली बात ना बिजली आ रही है, ना गैस आ रही है, और ना ही आपको पता है बिल्कुल और ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। गैस आती नहीं है। गैस आता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती। आप और लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? सिलेंडर यूज़ करते हैं, सिलेंडर के अलग पैसे भरते हैं, उसके अलहदा भरते हैं, और जो बिल आता है गैस का उसके अलहदा करते हैं। तो आप समझते नहीं ज़्यादती है? बिल्कुल ज़्यादती हो रही है आवाम के साथ। अब क्या कह सकते हैं, कुछ कहें तो फिर LPG महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ इस पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती है? हर चीज़ महंगी है यहाँ, फल हैं वो महंगे, वो महंगे हो गए, चिकन महंगा हो गया, सब चीज़ें। उसके बाद चीनी अपने होने के बावजूद भी चीनी अपनी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वो गर्मी का मौसम है, दिल चाहता है नींबू पानी बनाने का, चीनी डाल के ज़रा बंदा पी लेता है। अब वो भी चीनी डाल के जो बंदा शरबत बनाता है वो भी भूल जाए। लीमू लें तो वो महंगे, चीनी लें तो वो महंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे, मुतालबात क्या करना चाहेंगे हुक्मरानों से? हम यही कहेंगे कि हमारे गरीबों पे इनको रहम करना चाहिए। जी नाज़रीन, यहाँ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे? गैस के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, गैस ख़त्म कर रहे हैं मुल्क की, तो आप समझते हैं कि गैस ख़त्म होने से इस मुल्क का क्या बनेगा? पहले गैस यहाँ आती नहीं है। मैम, गैस तो वैसे नहीं आती, और मेरा ख्याल है आप दुनिया में अगर कंट्रीज़ देखें कितने मुल्कों के पास गैस है, सारी जगह LPG है। मेरे ख्याल से अच्छा है, और 30% तो आपका लाइन लॉस कह रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं गैस, तो आप इम्पोर्ट करेंगे तो फ़ायदा होगा? नहीं है। इम्पोर्ट में जो आपकी ज़रूरत है वो आप मंगवाएंगे, एक सिंपल सा रूल है, आप ना इस्तेमाल करें नहीं मंगवाएंगे। आपके घर गैस आता है? हाँ, थोड़ी देर के लिए। लेकिन वो वही ना कि दिन में एक दफ़ा और शाम में एक दफ़ा, हाँ, बाकी टाइम पे सारा यूज़ सिलेंडर होता है। बिल्कुल उसके बावजूद सिलेंडर के अलग पैसे दे रहे हैं, उसके बावजूद बिल अलग आ रहा है। बिल्कुल, वो एक फ़िक्स बिल आ रहा है जो है ना, मेरे ख्याल से 1000 लगा के यार 1000 रुपये फ़िक्स तो आप समझते नहीं हैं कि ये ज़्यादती है आवाम के साथ? है, 100% है। क्या समझते हैं मुल्क को कहाँ देखते हैं अगले कुछ सालों में? हालात ठीक हो पाएंगे इस मुल्क के? मेरे ख्याल से मुल्क काफ़ी अच्छा हो जाएगा कुछ साल में, बेहतर। क्योंकि आप नेगेटिव वे में बोल रहे हैं, पॉजिटिव अच्छे वे में बोल रहे हैं, इंशाल्लाह ठीक हो पॉजिटिव। हाँ, हालात अच्छे हों। मुतालबात करना चाहेंगे हुक्मरानों से? बस मैं ये कहूँगा कि एक इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए और रिलीफ होना चाहिए आवाम के लिए। शराब बस का महंगाई कम होनी चाहिए। जैसे बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आज हमने बात की है गैस के ऊपर के गैस की जो है वो बंद की जा रही है और आम आवाम इससे बहुत परेशान है। सबका ये कहना था कि खुदारा इस बारे में सोचा जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। ये जो इतनी महंगाई कर रहे हैं इसका कुछ सोचा जाए, और ये जो गैस का सबसे बड़ा इशू चल रहा है इसके बारे में सोचा जाए। पहले गैस आती नहीं है लेकिन इतने बिल आ जाते हैं, तो प्लीज़ जो मरीम नवाज़ है उनसे रिक्वेस्ट है कि रिलीफ दें आवाम को। अभी इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रांच सेक्रेटरी यूनियन के मिर्ज़ा नदीम बेग हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर ख़त्म होते जा रहे हैं और हुकूमत का ये कहना है कि हम गैस को इंपोर्ट करते हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया ख़यालात का, क्योंकि ये अक्सर सवालात वो वाले भी हैं जो मुझसे रूटीन में हमारे इलाके के लोग भी पूछते हैं, हमारे कुछ जान पहचान वाले भी पूछते हैं। असल में जो कुदरती हमारे पास जो गैस मौजूद थी वो वक्त के साथ साथ डिप्लीट हो गई है। डिप्लीट का मतलब है कि वक्त के साथ साथ उसकी जो कह लें कि प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। और मेरी कोई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सिस्टम गैस है वो शायद हमारे पास अब कोई 20% या 25% हमारी ज़रूरियात को पूरी कर रही है।
तो उसके अलावा हमारे पास कोई और ऐसा चीज़ नहीं रह जाती हमारी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कि गैस को इंपोर्ट किया जाए। तो ये जो RLNG की बात जो कि होती है वो गैस इंपोर्ट करना, वो इसी सिनेरियो में की जाती है कि यहाँ के लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। और उस ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो फिर ज़ाहिर है कि स्टेट्स के दरमियान में जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट करके वो गैस जो है वो इंपोर्ट की जाती है। और जो गैस इंपोर्ट की जाती है ज़ाहिर है कि उसका जो रेट है वो हमारी जो सिस्टम गैस के मुकाबले में इंपोर्टेड गैस का रेट जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, लोगों का ये भी बहुत सवाल है कि जो सिस्टम और इम्पोर्टेड गैस है, ये मतलब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि एक गैस हम यहाँ पर ख़ुद एक्सप्लोर कर रहे हैं और एक गैस जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं कि या तो हम उसको पाइपलाइन के ज़रिए इंपोर्ट करें या फिर हम उसको जो हमारे पास ये शिप्स होते हैं स्पेशल, उसके थ्रू उसको उसकी एक स्पेशलाइज्ड फार्म होती है उसके अंदर उसको कन्वर्ट करके फिर उसको यहाँ पर लाया जाता है, फिर उसको दोबारा लाइंस के थ्रू हम गैस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें उसको यूज़ के हवाले से उसमें कोई इतना फ़र्क मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि वो एक इम्पोर्टेड गैस है और एक हमारी लोकल गैस है। अच्छा, ये इतना सा बेसिक फ़र्क है बड़ा। अच्छा, वफाकी काबीना ने मुल्की गैस और मुल्की गैस कनेक्शन पर मुस्तकिल पाबंदी क्यों आयद की है? अगर हम अभी इस टाइम बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो आप क्या समझते हैं, क्या हो सकती है? जी, वो मैंने भी बात की थी आपसे, जो आज से ये 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने उस वक्त इस पर बैन किया था और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमारे यहाँ जो बिज़नेस लैंग्वेज में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है डिमांड और सप्लाई की, कि हमारे मुल्क में जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई जो है उसकी कम थी। अब अगर नए कनेक्शन दिए जाते तो नए कनेक्शन देने के लिए हमारे पास जो मुल्की तौर पर जो गैस है वो कम मौजूद है, तो नए लोगों को कनेक्शन देना जो है मुश्किल था। तो उस पर गवर्नमेंट ने यही उसको देखा कि जो एग्जिस्टिंग जो कंज्यूमर हैं तो उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, नए कनेक्शन जो है वो उस पर पाबंदी आयद की जाए। तो वो गवर्नमेंट ने उस वक्त किया था कि उसको पाबंदी लगाई थी और उस पर लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ था वो कनेक्शन, मेरा अंदाज़ा है कि शायद कोई 2 मिलियन से 3 मिलियन के दरमियान में एप्लीकेशंस लोगों ने जमा करवाई थी इस दौरान में, और वो एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग मौजूद हैं इसके अंदर। अच्छा, SNGPL क्या कहना चाहेगी? SNGPL इस रद्द-ए-अमल को किस तरह देखती है? देखें, SNGPL का काम सिर्फ जो है वो अपना नेटवर्क देना है, जो हमारी जो है बाकी जो पॉलिसीज़ डिसाइड करना है वो गवर्नमेंट का काम होता है। हमारी जो कंपनी जो काम करती है वो सिर्फ ये काम करती है कि अपना नेटवर्क जो है वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस की बेसिस के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसकी बेस पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमारा जो सिस्टम है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो हमें तो जस्ट रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का फ़ैसला होता है कि गैस इंपोर्ट करनी है तो कितनी करनी है और किन रेट्स पे करनी है, ये ज़ाहिर है कि टॉप लेवल के डिसीजन होते हैं। अच्छा, बेग साहब इस बारे में बताएं कि वाकई मुल्क में गैस के ज़खायर ख़त्म हो गए हैं और लोग जो है वो घरेलू कनेक्शन मतलब मुमकिन ही नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, गैस देखें, जो चीज़ भी आपके पास रिसोर्स मौजूद हो ना और उसको आप मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हो तो ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ उसमें कमी तो आती है। अच्छा, ये जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जो हमारे मुल्क में जो CNG स्टेशंस जो बेइंतहा लगाए गए थे उस वक्त, ये आई थिंक परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर हुकूमत था, उस दौर में जो CNG स्टेशंस लगाए गए थे तो CNG स्टेशन में गैस जो है वो बहुत ज़्यादा वो यूज़ हुई। उस यूज़ की वजह से जो इसके रिसोर्सेज शायद जो अगले अभी 10 साल चल सकते थे वो पहले डिप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए वो गैस की शॉर्टेज तो है, जब तक कोई नए कोई रेजरवायर, अच्छे रेजरवायर, मतलब छोटे मोटे रेजरवायर तो निकलते रहते हैं लेकिन वो हमारी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। क्योंकि अगर मैं सिर्फ बताना चाहूँ कि आबादी के लिहाज से हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं, 5वां या 6वां बड़ा मुल्क हैं, तो जो इतनी बड़ी आबादी का मुल्क हो तो ज़ाहिर है उसकी ज़रूरियात भी जो है वो कम नहीं होती, ज़रूरियात ज़्यादा हैं। तो मुल्की ज़खायर में अभी हमारे पास फ़िलहाल कोई ऐसे बहुत बड़ा कोई रेजरवायर मौजूद नहीं है, कोई नया कोई दरियाफ्त भी नहीं हुआ कि जो हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सके। अब क्या तरीक़ेकार है दरामदी गैस को लगवाने का? देखिए, अभी तक इस पे जो हुकूमत की तरफ से जो है हमारे मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने बताया है कि वो गैस पर कनेक्शंस जो हैं वो ओपन कर रहे हैं।
और अभी तक हमारी कंपनी के अंदर जो है उसकी एक डिटेल जिसे प्रोसीजर कहते हैं वो अभी तक सामने नहीं आया। क्या शराइत क्या रखी गई? अभी उसके सामने शराइत हमारे पास मुकम्मल सामने अभी तक नहीं आई, तो अभी तक हम उसको बता भी नहीं सकते। सिर्फ हम ये लोगों को बता रहे हैं कि जो भी तरीक़ाकार गवर्नमेंट जो है वो ऑप्ट करेगी, ज़ाहिर है सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो एक कंपनी की हैसियत से वो तमाम चीज़ों को, तमाम रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करेगी। जो उस मिनिस्टर साहब ने जो उसमें बताया था उसके मुताबिक ये है कि ये जो हमारी जो गैस होती है वो, आप थोड़ा लोगों पब्लिक को समझने के लिए मैं कह दूं कि हमारे पास समझ लें कि सुई गैस के अंदर हम 3 किस्म की गैस हमारे पास मौजूद है। एक हमारे पास सिस्टम गैस है। सिस्टम गैस से मुराद हम वो गैस ले रहे हैं जो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्स से, जो हमारे पास मुल्की जो वसाइल हैं वहाँ से जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स के थ्रू आती है, उसे हम सिस्टम गैस कहते हैं। एक हमारे पास इंपोर्टेड गैस है जो RLNG जो हम इंपोर्ट करते हैं, एक वो गैस है। थर्ड हमारे पास एक कंपनी ने एक और भी सिस्टम प्रोवाइड किया था कि जहाँ कहीं भी गैस का पाइपलाइन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनी ने अपना LPG सिलेंडर भी लॉन्च किया हुआ है। तो इस वक्त हमारी कंपनी जो है वो तीनों उसमें सिस्टम में इन्वॉल्व है। अब उसमें जो RLNG का जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया है, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि ये जो गैस होगी ये सिस्टम गैस से महंगी होगी, लेकिन LPG से तकरीबन इसका रेट 30% तक जो है वो कम होगा। तो मेरे हिसाब से वो लोग जो LPG यूज़ कर रहे हैं और उनकी कॉस्ट जो आ रही थी गवर्नमेंट के इस एक्शन से 30% तक उनको जो है वो सेविंग हो सकती है कि अगर वो RLNG का कनेक्शन लगवाते हैं। जी, अर्जेंट फ़ीस जो जमा करवाई है, आप क्या समझते हैं, क्या वो वापस होगी? जी, अच्छा क्वेश्चन किया आपने अर्जेंट फ़ीस के हवाले से। देखिए, अर्जेंट फ़ीस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक चीज़ का बेनिफिट लेना चाहते हैं। अर्जेंट फ़ीस का ना इतना पता भी नहीं है किसी को, ये भी बताइएगा अर्जेंट फ़ीस होती क्या? अर्जेंट फ़ीस जो है ना, ये 2021 से पहले जब हम कनेक्शन दे रहे थे तो उस वक्त कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि हम टोटल कनेक्शन की कुछ परसेंटेज, ओगरा की रूलिंग आई थी कि कुछ लोग अगर अर्जेंट बेस पे लगवाना चाहते हैं तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें। वो एक टोटल कनेक्शन की एक परसेंटेज होती थी, समझ लें 5%। तो 5% कनेक्शन, टोटल कनेक्शन का वो अर्जेंट दिया जा सकता था। तो उसके लिए वो लोग जो जिनकी पेमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है या जिनको जल्दी है और जो अफोर्ड कर सकते थे तो वो अर्जेंट फ़ीस में आते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि तमाम लोगों को अर्जेंट फ़ीस अलाउ थी, क्योंकि अगर तमाम लोगों को लिए कर दी जाती तो उसमें जो गरीब तबका होता वो उसमें पिस जाता। तो ओगरा ने एक बड़ी रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी लगाई थी कि इससे ज़्यादा आप अर्जेंट नहीं दे सकते। वो अर्जेंट फ़ीस में फ़ायदा ये होता था कि आपका कनेक्शन जो है वो तरजीही बुनियादों के ऊपर लग जाया करता। तो ये अर्जेंट फ़ीस था। तो अर्जेंट फ़ीस में अगर कंपनी उसमें अर्जेंट फ़ीस में अगर आपको गैस प्रोवाइड नहीं कर सकती थी तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि वो अर्जेंट फ़ीस वो रिफ़ंडेबल है। लेकिन अगर कंपनी ने आपको अपने ड्यू प्रोसेस के अंदर और ड्यू टाइम के अंदर अगर उन्होंने आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया तो अर्जेंट फ़ीस एक किस्म की आपने जल्दी लेने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आपने कंपनी को पे की होती थी। तो ये अर्जेंट फ़ीस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो दरामदी गैस पर कनेक्शन का तारीफ है वो मकामी गैस के मुकाबले में 70% से ना ज़्यादा है, तो अवाम इस जो इजाफी बोझ है इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? लेकिन ये उसमें हम भी आ जाते हैं, क्योंकि हम भी कॉर्पोरेट बॉडी में काम कर रहे हैं, तो हम भी एज ए कंज्यूमर के तौर पे भी हैं। नो डाउट ये गैस जो है जो बज़ाहिर महंगी लगती है वो इसलिए महंगी लगती है कि हम इसका कंपैरिजन बाज़ औक़ात उस वक्त का कर रहे होते हैं जो आज से 7-8 साल पुरानी की हमारे पास जो गैस की पोजीशन थी। अच्छा, उसमें ये होता था कि उस वक्त गवर्नमेंट सब्सिडी दिया करती थी। अब सब्सिडी जो दी जाती थी वो तमाम कंज्यूमर्स को दी जाती थी, यानी जो ज़रूरतमंद है उसको भी वही सब्सिडी दी जा रही है, जो ज़रूरतमंद नहीं है उसको भी दी जा रही है। उससे आपके मुल्की ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ा करता था। तो IMF की कंडीशन की बेस के ऊपर IMF ने आहिस्ता आहिस्ता वो सब्सिडी जो है ख़त्म कर दी है। अब मैं जो सिस्टम गैस की मैं बात करूँ, सिस्टम गैस के अंदर आज बिल आता है तकरीबन कोई, अगर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, तो अगर मैं चलें एक माइनर बिल भी लगाऊँ तो वो 1200 रुपीज़ का सिस्टम गैस का, मैं RLNG की बात नहीं कर रहा, सिस्टम गैस 1200 रुपये में आ रही है पर मंथ। अच्छा, वो 1200 रुपये बज़ाहिर ज़्यादा लग रही है, लेकिन 1200 को अगर आप 30 पे डिवाइड करें तो इट्स मीन 40 रुपीज़ डेली। तो उसके मुकाबले में 40 रुपीज़ डेली के मुकाबले में कोई भी एनर्जी इतनी सस्ती नहीं है कि जो आपको 40 से भी डाउन मिले। तो 40 रुपीज़ में वो चीज़ आपको मिल रही है।
तो उसमें लोग उसको बहरहाल ऐसा कर सकते हैं जो हम लोग, अगर लोग उसको थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी उसको इस्तेमाल ना करें। कुछ हमारे दोस्तों में मैंने ये भी देखा था, कुछ के घरों में जब गैस सस्ती थी तो वो माचिस की तीली नहीं जलाया करते थे उनके घर वाले, चूल्हा हल्का सा खुला रखते थे, क्योंकि वो कहते थे गैस का बिल ही कम आता है। तो अब वो वाली पोजीशन नहीं रही। अब जितना इस्तेमाल करेंगे तो यू हैव टू पे द अमाउंट, क्योंकि अगर आपके पास, लोगों के पास उससे मुतबादल अच्छी चीपर एनर्जी मौजूद है तो लोगों को उधर जाना चाहिए। लेकिन अगर ये गैस आपको सस्ती पड़ती है तो फिर आप इधर आएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं आप, सब्सिडी भी दी जाएगी इस जो दरामदी गैस कनेक्शन है इस पर? मैं इसके बारे में कोई एग्जैक्टली बता सकता क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन मैं एक लेमैन के तौर पे जो मुझे नज़र आ रहा है एक आम एक शहरी की हैसियत से, कि जो IMF की जो हम शराइत देख रहे हैं उसके हवाले से मुझे नहीं लगता कि कुछ सब्सिडी आएगी। और सब्सिडी शायद अगर आई भी सही तो शायद गवर्नमेंट कोई टारगेटेड सब्सिडी जो है ना वो दे सकती है। जैसे जो बेनज़ीर का जो प्रोग्राम था, एहसास प्रोग्राम था, उसके थ्रू हो सकता है कि कुछ लोग जो उनके रजिस्टर्ड हों उनको शायद दे। वो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि ये गवर्नमेंट के फ़ैसले हैं, लेकिन मुझे एक आम शहरी की इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसा। अच्छा, ये भी सुनना है कि LPG जो गैस है वो जो आम गैस की बनिस्बत आम गैस जो है वो कम होगी, उसका रेट कम होगा। LPG का रेट कम होगा? नहीं, इस गैस का रेट कम होगा। इस गैस का रेट कम होगा, इस गैस का रेट कम होगा। सिस्टम गैस हमारी पहली सस्ती है। अच्छा, जो मिनिस्टर साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उसके मुताबिक जो RLNG का जो बिल होगा वो LPG से 30% कम होगा। 30% होने का मतलब है कि अगर बिल 100 का है तो आपको 70 रुपये LPG के कंपैरिजन में पे करने पड़ेंगे। तो उसके हिसाब से LPG का रेट जो है वो सस्ता हो सकेगा। और फिर मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम जो देखने वाले उनको बताना चाहूँगा कि गैस जो है वो एक हमारे पास कह लें कि नेमत के तौर पे मौजूद है, और नेमत को नेमत के तौर पे लेना चाहिए। गैर ज़रूरी और जैसे कहते हैं ना कि उसका इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करे। अगर हम उसको अयाशी के ज़ुमरे में लेंगे तो हर चीज़ की कॉस्ट होती है, ज़रूरियात की कॉस्ट कम होती है, और तईशात की और अयाशी की जो कॉस्ट होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, कंफर्ट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो नेसेसिटीज़ के अंदर रह के अगर जो लोग इस्तेमाल करेंगे तो वो नेसेसिटीज़ का बिल पे करेंगे, जो लोग कंफर्ट में पे करेंगे तो कंफर्ट का बिल पे करेंगे, और जो लग्जरीज़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे तो उसका बिल भी लग्जरीज़ के हिसाब से होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मेरे साथ नदीम बेग मौजूद थे। आज हम गैस के ऊपर बात कर रहे थे। आज जितने भी लोगों के इख्तिलाफ़ हैं और वो लोग जो आवाज़ उठाते हैं उनको इस चीज़ का क्लियर नहीं है, तो सिस्टम और जो सर ने बताया इम्पोर्टेड गैस में फ़र्क जो है वो आज क्लियर हो गया है। और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा इस प्रोग्राम में, और नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।